हाँ। इनके ऊपर इन चीजों का असर नहीं होता है। हाँ। ये एहसान फरामोश है। इनका जो साद रिजवी के पिताजी थे, तहरीक लब्बैक के जो अभी आज साद रिजवी और उनके फादर साहब थे, जी जी। उन्होंने तो ओपनली कहा था, अरे हमने थोड़ी मांगा था, पैसे दे दिए, कोई किसी को वापस कर्ज नहीं देना है, कोई किसी को वापस हमने इंटरेस्ट नहीं देना है। जी। ये ऐसी बातें खुली करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं अच्छी बातों ये ऐसे इन असूलों से। हाँ, इनको एक चीज से लेना देना है और वो है डॉलर। जो फेंक के मारेगा उसके लिए काम करेंगे। अभी देखिए प्रेजेंट क्या हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस किसी न किसी प्रकार से वापस उसके कब्जे में आए। बिरयानी के बहाने आसिम मुनीर को वहां बुलाया गया अमेरिका और टास्क दिया गया कि आप ये हमें करके देंगे। क्यों? क्योंकि ईरान हो या ये सेंट्रल एशिया हो हमारे से ऊपर रशिया की तरफ, या चाइना, इसके खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है तो बगराम बगराम है। एयरबेस। नंबर 2, अभी जब इन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तंग करने के लिए उनका रास्ता रोका, जो सामान जाता था पाकिस्तान के माध्यम से, तो भारत ने चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान से बात करके इनके पूरे जो रसद है, खाना पीना सामग्री सब भेजना शुरू कर दी। तो बाईपास कर दिया पाकिस्तान को। इस कर्ज में दबे हुए अफगानिस्तान ने, क्योंकि अफगान आदमी कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलता, राइट। पाकिस्तान की तरह नहीं भूलता वो। तो उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अगर अटैक करेगा अभी ईरान पे, तो अफगान तालिबान जाके ईरान में लड़ेगा उसके। हाँ, ये बात अफगानिस्तान ने कही थी। जी। तो अभी पिछले हफ्ते ही आपको याद हो अगर म्यूनिख के अंदर जब सिक्योरिटी समिट हो रही थी, उसके अंदर स्पेशल हवाई जहाज से आसिम मुनीर को बुलाया गया, राइट। जहां पे वो हंगामा भी हुआ था कि उनसे उनकी आईडी मांगी गई अंदर घुसने से पहले। वहां पे अंदर जाकर के इनकी बातचीत हुई अमेरिकन डेलीगेट से, पिटकॉफ से लेकर के, और जो आपके इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और इन्हें बताया गया कि आप जाएं और बिना मतलब के अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करें। इन्होंने की, पक्तिका में की, इन्होंने नंगरहार में करी जी। और 19 के करीब बच्चों को और महिलाओं को मार दिया। इन्हें पता था कि अब इसके बाद में अफगान तालिबान इनके पीछे पड़ेगी। अब वो शुरू हो गए। तो लिहाजा अमेरिका का जो एक एम था कि तालिबान को ईरान की तरफ जाने से रोकने के बजाय पाकिस्तान उलझा के रखे, नंबर 1। दूसरा, शमसी एयरबेस पाकिस्तान को बताया गया है नूर खान एयरबेस के साथ अमेरिका के कब्जे में रहेगा, नंबर 2। नंबर 3, अमेरिका को, क्योंकि इराक से लेके सऊदी अरब से लेके कुवैत से लेके यूएई से लेके आपने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबने मना कर दिया कि आप हमारी सॉइल से आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। तो बिकने के लिए कौन तैयार है? पाकिस्तान। तो इन्होंने पूरी की पूरी अपनी 12 कोर की जो तोपें हैं, टैंक है, पहले से ही ईरान बॉर्डर पे लगा रखी हैं। तो कल को अगर अमेरिका की सेना को वहां कूदना हो अंदर, तो पाकिस्तान सबसे बड़ा बेस है। मैं दुरानी साहब के को अच्छे से जानता हूं, काफी डिबेट्स में डिबेट किया है, इज ए वेरी जेंटलमैन। बट मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्या क्या बोला था उन्होंने, मरी साहब ने हमारे बारे में, कौन सा उल भारत या हिंदुस्तान, क्या नाम लिया था आपने दुरानी साहब ने? फितला उल। मैं तो कहूं फितला उल भाई डोनाल्ड ट्रंप है आपके आसिम मुनीर, फितला उल चीन है आपके शहबाज शरीफ, और मैं बताऊं आपका जो ये इमरान खान है ना, ये फितला उल रूस है। ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग अलग अलग डायरेक्शन के लोगों को एक जमघट बना हुआ है, और पैसों के लिए इनमें से कोई भी आदमी कुछ भी करने को तैयार है। तो लिहाजा यहां पे कोई शर्म नहीं, यहां पे कोई लिहाज नहीं। दुरानी साहब, आपको तो देखना चाहिए कि आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान की जनता 1200 रुपए टमाटर, एक आटे के लिए दाल खत्म हो गई आपकी। ये तो परसों की न्यूज है, आप ही की न्यूज चल रही थी, दालें नहीं मिल रही लोगों को सड़कों के ऊपर। मुर्गा तो भूल जाइए आप, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, उनकी हैसियत ही नहीं रही है। आप रमजान के महीने में आप लोगों को खाना नहीं दे पा रहे, तो आप किस बात के, हमारे को क्या ताने दे रहे हो, मरी साहब को क्या सुना रहे हो? दुरानी भाई, आप जाकर के गला पकड़ना है तो इसका पकड़ो, आसिम मुनीर का वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर बदल देंगे, नहीं तो रात शाम तक ISI आकर के। तो लिहाजा अब इनका टूटना बिल्कुल अमित 100% श्योर है। मैं आपको बहुत बताऊं, बलूचिस्तान अभी नहीं, अंग्रेजों के जमाने से एक वो देश था जिसपे अंग्रेजों की सिर्फ 2 चीज पे हुकूमत थी। एक थी उनकी आर्मी लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए, और फॉरेन अफेयर्स। बाकी सब मसले वो खुद करते थे।
इनके 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 जो कहते हैं वो जो कायदे जिन्ना आजम। साहब थे, जिन्ना साहब। जिन्ना कायदे आजम जिन्ना साहब, उन्होंने तो इनका अंग्रेजों के साथ में केस लड़ा था वकील होकर के, और जीते भी थे। लेकिन जैसे 1 साल पहले आजाद हो चुका था आपका बलूचिस्तान, लेकिन 1 साल बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ जिन्ना और साहब जब पलट गए। जिन्ना साहब वहां पर जाकर के कायदे आजम बने, हाँ। तो उन्होंने अपनी सेना को भेज करके वहां ये तहस नहस करके इस पर कब्जा किया। तो ये तो हिंदू पार्टी पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। और वहां पे अगर 40% से ज्यादा इनकी इकोनॉमी वहां से आ रही है, सब्जियां वहां से आ रही हैं, फल वहां से आ रहे हैं, ऊपर से अफगानिस्तान से जो टमाटर आते थे, सब्जियां आती थी, वो बंद हो रखे, चमन बॉर्डर बंद है, तुर्कम बॉर्डर बंद है, सब कुछ बंद हो रखा है वहां पे। इनको अभी रमजान के टाइम पर खाने को नहीं मिल रहा भाई, खाने को भी नहीं मिल रहा है। हसन दुरानी तो साहब। मैं तो दुरानी साहब से कहूंगा कि यार अगर कुछ करना है ना तो अपनी जनता का साथ दो, उनके साथ गद्दारी ना करो, हसन दुरानी। पाकिस्तान की जनता को बाहर निकालो, ठीक, जवाब इमरान ले लेते खान हैं को कर्नल रिहा साहब। करो। कल उनको Let's take हॉस्पिटल answer लेके from- गए थे, वहीं से रिहा कर लेना था। कल उनको लेके गए हैं पाकिस्तान Point taken, पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद के अंदर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PIMS, कल लेके गए उनको वहां पे। तो वही उनको अगवा कर लेते, छुड़वा दो उनको, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सेना ठीक नहीं होने देगी आपका कभी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। असम दुरानी साहब, बहुत सेंसिटिव बातें कर्नल साहब ने कही हैं। आई वांट यू टू रिएक्ट ऑन दैट। दुरानी साहब सर please। सेंसिटिव नहीं है वो सेंसिटिव नहीं है, बहुत सारी बातें की हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है अच्छा, सर, जैसे ठीक है। और जैसे उनका सर, अपना सुनाओ उनका आप, अपना दुरानी हिसाब भाई। उनका अपना हिसाब है ना, उनका अपना हिसाब किताब है। उन्होंने जो बातें कर दी, उन्होंने कहा कि साद रिजवी ने कहा कि जी ये कर देंगे। साद रिजवी को ये इस तरह कोड कर रहे हैं जैसे वो आपके बाल ठाक रहे हैं। सर उसकी यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। नहीं सर नहीं, हमारे बाल ठाकरे नहीं, दुरानी भाई, दिनेश दुरानी भाई, ये आपके सेना के बाल ठाकरे थे। क्रॉस किया, मैंने क्रॉस टॉक नहीं नहीं, किया, तो आप गलत मत मैंने बोले क्रॉस ना। टॉक किया, आप मैंने बोलिए क्रॉस- कि सेना द्वारा खड़ा आपको किया गया प्रॉब्लम था। हुई है, आपको मेरे जवाब आप से बोलो, प्रॉब्लम हुई है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप कर्नल साहब बोलो सुन कि लेते हैं, सेना ने कर्नल साहब, खड़ा किया था। उनका point सेना सुन लेते हैं, आपकी कर्नल साहब। आसिम मुनीर, ओके ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आसिम मुनीर ने खड़ा किया था, इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया था, फजलुर रहमान के साथ खिलाफ खड़ा किया था। और अब इस बार जब ये मजबूत हो गया लब्बैक, और जब ये मुनीर में पहुंचा और बोला कि हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो उन्हीं के लोगों के ऊपर गोलियां चला के उनका सॉफ्टवेयर बदल दिया। आपको भी यही डर है कि आपका सॉफ्टवेयर बदल देगी सेना, तो आप वही बोलोगे जो ISI को खुश करेगा। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं कर्नल लगेंगी। साहब, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम हिम। जनाब, दुरानी साहब प्लीज कर्नल गो साहब, अहेड। दुरानी आपकी साहब, आपकी आपकी याददाश्त भी खराब है और आपकी तारीख भी बहुत बुरी तरह खराब है। जब ये बाहर सड़कों पे आया था इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, आसिम मुनीर नहीं थे। तो सर काइंडली, सेना तो थी, सेना तो सेम है। तो भाई चुप कर जाओ, आप चुप कर जाओ प्लीज, काइंडली चुप कर जाओ। आप इतना झूठ बोल रहे हैं, बातों आपको को तारीख का घुमाओ नहीं मत पता। ना, बात आपको पे आओ। तारीख का नहीं पता, आपको चीजों का नहीं पता। आप लिंक बात कैसे पे कर आओ, रहे हैं? बात पे भाई आओ। चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। कब तक मैं आपका झूठ सुनूंगा? कब तक आप लोगों की ये इस लब्बैक को आपकी सेना ने आगे नहीं किया। आप एक रिटायर्ड आपकी लब्बैक को सेना ने आगे नहीं किया। भाई आप एक रिटायर्ड कर्नल है, अपनी डिग्निटी का ख्याल कर ले। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको तू तड़ाक करके बात करूं, लेकिन आपने नहीं दुरानी अरे साहब, तू आपको तड़ाक तो नहीं तू कर तड़ाक- सकते आप ये यहाँ। तू तड़ाक की बात कहाँ से आ दुरानी गई? साहब, यहाँ तू तड़ाक तो आप नहीं कर पाएंगे, वो पाकिस्तान में की बात कल्चर कहाँ होगा। से आ हमारे गई? यहाँ हम अब बड़ी अभी इज्जत करते हैं अपने अभी बुजुर्गों की, तभी अपने अपनी बड़ों औकात की। पे आएंगे। वो अब आएंगे पाकिस्तान अपनी में औकात कल्चर पे। होगा सर। आपको किसी चीज हुजूर, का पता ही नहीं है। हजरात, आपको हमारे यहाँ तारीख का कल्चर नहीं नहीं इंडिया पता, में तू आपको तड़ा चीजों करने को का। लिंक करने वी का रिस्पेक्ट नहीं आवर पता। एल्डर्स एंड भजन जो एक मिनट हमसे ठहर छोटे जाए, हैं एक उनके मिनट भी ठहर बहुत जाओ यार, इज्जत एक हम मिनट ठहर करते जाओ, हैं। एक मिनट ठहर जाओ। हाँ, 2 मिनट दुरानी रह गए आपके प्रोग्राम खत्म होने में, 2 मिनट आपके प्रोग्राम खत्म होने में रह गए यार, आप बात बोलिए नहीं दुरानी करने साहब, दे। बोलिए बोलिए। एक आदमी मुसलसल झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा कि जी जो है वो पाकिस्तान को जो है ना ये सारे मसाइल हैं। मैंने कहा सर बात यह है कि मैंने सिर्फ इनको एक चीज बताई है कि आप तारीख को गलत लिंक करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। ये गुस्सा कर गए, इन्होंने हर चीज आसिम मुनीर पे ऊपर ले गए। मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मैंने ये बात कही है कि मुनीर को नाराज मत करना आप। जी फिर वही बात होगी। कर्नल साहब आपको प्रॉब्लम है, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बुरी तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दुरानी भाई, मैं तो आपका शुभचिंतक जब हूं। मैं तो आपकी आपकी चीजें परवाह झूठ करता हूं। साबित होंगी, जब आपकी चीजें झूठ साबित होंगी कर्नल साहब, तो आपकी मेरी डिग्निटी कोई चीज झूठ नहीं है। लब्बैक को जो है सेना ने ही खड़ा किया है। के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप बोलिए, लब्बैक को सेना ने खड़ा नहीं किया। बैठने के काबिल नहीं है कर्नल आप साहब, बोलो लब्बैक को सेना ने खड़ा नहीं। मुझे पूरा पाकिस्तान यही बोलता है, डरो मत, मेरे को चिंता नहीं है। आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना दुरानी भाई, मेरे को मालूम है मैं आपको कहाँ चोट करता हूँ। मुझे पता है आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं लेना है। ना 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 ना, आप मुझे सर्टिफिकेट ना दें, ये बताएं लब्बैक को सेना ने खड़ा किया कि नहीं।
सर मैं बिल्कुल हंस 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 के आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। उसकी रीजन ये, मुझे आपकी बातों पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ अरे रही है, आप तो आपकी सोच आप में हंसी आ नहीं, रही है, आप हंस के आपको दे, जो फीड करने आप वाले लोग हैं उन हंस पे के दे, हंसी आ रही सुभान है, अल्लाह, अच्छे और लग रहे हो, आपको प्रमोट हंस करने के वालों दो। पे हंसी लेकिन आ ये रही है। बताओ, सेना कर्नल ने साहब, लब्बैक को खड़ा अच्छा किया कर्नल और साहब सेना सुन ने लेते हैं, लब्बैक पे कर्नल साहब गोली चलाई कि नहीं? असाम दुरानी को सुन लेते साहब, हैं एक बार। कर्नल साहब गणेश जस्ट न्यायमुख जस्ट साहब, लेट हिम स्पीक आपकी फॉर अ जो मिनट। सोच है दुरानी साहब चीजों के ऊपर, मुझे लेट्स कम टू हंसी द पॉइंट, आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे, मैं मसले पर पॉइंट पे बात आ गया, करते हैं। पॉइंट पे आ गया। हाँ मसला कर्नल साहब थोड़ी थोड़ी देर बाद एकदम फड़क के बाहर आ जाते, तो वो नहीं नहीं, बात कहीं आप से कहीं उनका निकल जवाब जाती दीजिए, है। उनके उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी भाई, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बात ये हो रही है, फितनतुल हिंद हो गया, फितनतुल खवारिज हो गया, फितनतुल अमेरिका हो गया, फितनतुल चाइना हो गया, जो कुछ भी हो गया, हमने एक चीज अब नोट कर ली हुई है कि जिन लोगों को हमने मारना है हम उनको मार के हटेंगे। चाहे वो रमजान का महीना है, चाहे मुहर्रम का महीना है, चाहे वो जुल्हज का महीना है, कौन सा भी महीना है, क्या? हमने उनको मारना मारना है। ठीक हो गया। अब अस्तगफिरुल्लाह, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, तो भाई अस्तगफिरुल्लाह, कर्नल साहब चुप हाँ कर लो, ये कर्नल साहब प्लीज पंजाबी चुप कर फौज जाए, है। अस्तगफिरुल्लाह। कर्नल साहब चुप समझ कर रहे जाए, हो आप ना? क्या चुप कर मरी साहब जाए। हमारे समझ साथ रहे हो रमजान ना? में मारना फिर वही किसको बात है हो अस्तगफिरुल्लाह। गई, ये फिर भी वही तो दुरानी, बात बता हो गई, दो। देख फिर मरी वही साहब ये बात हो हमारे रमजान गई, के साथ हैं। महीने के बारे में फिर ऐसे वही बात बात हो कर गई, रहे हो? फिर वही बात हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, कर्नल साहब आप अगर चाहते अस्तगफिरुल्लाह। हैं, कर्नल साहब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी लैंग्वेज में आपके साथ उसी तरह बात करूंगा। मैं आपको पहले मेरी हनुमान लैंग्वेज तो अभी चालीसा, सुनी कहाँ है पर आपने? मुझे पता है बहुत घटिया लैंग्वेज है। पहले मैं आपको हनुमान अरे चालीसा मेरी सुनाऊंगा, घटिया, पर सुन ले सुन ले फिर सुन ले, आप आ गए, पहले मैं आप अपनी सर सुन अपने ले लेवल सुन पे ले। आ गए हो आप फिर से। कर्नल साहब मैं मेरे आपके लेवल पाकिस्तान पे के आके लेवल पे मत आओ, मैं आपके पाकिस्तान के लेवल पे लेवल, आके सेना बात पे कर रहा लेवल हूँ। पे मत आओ। कर्नल साहब, मैं अभी भी आपको साफ कह रहा हूँ, ठीक है? आप जी जी, मैं बढ़िया आपको है, मैं आपको ये बता बराबर। रहा हूँ, मैं सर सुन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहले आपको हनुमान चालीसा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं हम्म। आपके लेवल सुना पे जाके दीजिए बात दुरानी करूंगा। साहब, ठीक हो सुनाई गया? दीजिए, शुक्र है, उसके सुनाई बाद दो फिर आज सुनाई तो। दीजिए फिर। दूसरे पे दुरानी, दूसरे पे आ जाए। आज हनुमान आज चालीसा बिस्मिल्लाह सुनाई कर दी ही जाए दो, फिर। हनुमान चालीसा आज का। आ हो जाओ ही आप जाए। दूसरे पे आ जाओ। बिस्मिल्लाह कर दो आप, पहले बिस्मिल्लाह करो, जब हमारा कोई वो उस मौजू पे बात करेंगे, उस पे हम बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह आप करो। अभी आ जाए, दूसरे पे आ जाए। आपने ये बात कही है, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया कि आप इनको मार रहे हैं, मैंने आपको ये बात कही कि जनाब हम इनको हर सूरत में मारेंगे। पहली बात। दूसरी बात